हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती है ये हम जानेंगे। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, आज का जो शिफ्ट है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बेस्ड है। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइंस एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पर आपने इनकी तरफ जो भी एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत यहाँ पर रखी है, भले ही किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी कन्वर्जेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके चलते आपके पर्सन एक बहुत ही हैप्पी एंड एक्साइटेड मूड में चैनल हो चुके हैं। इनकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लो हो रही है गाइस। दे आर लाइक इन द ड्रीमी एनर्जीज एंड एक डे ड्रीमिंग में भी बने होंगे। इनके जो सपने हैं दोबारा से एक तरह की होप रख पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में एंडिंग्स हो चुकी थी, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और इनके साथ किन्हीं बातों पर वो एक अग्रीमेंट नहीं रख पा रहे थे आप लोग, तो शायद यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट के चलते, एक कॉन्फ्लिक्ट के चलते आप दोनों अगर सेपरेशन में चले गए थे, अगर म्यूचुअल ग्राउंड्स आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो 100% यहाँ पर एक सेपरेशन ज़रूर रही होगी। बट आपने कम बैक किया है इनकी लाइफ में। और जब आपने कम बैक किया है, तो इस पर्सन के मन में वो जो कह सकते हैं ना, इनके जो सपने थे, डिजायर्स थी आपके लिए, उन्हें दोबारा से पंख लगने लगे एंड दे आर अगेन फ्लाइंग विद देयर ड्रीम्स। अब इनको भरोसा सा होने लगा है कि यहाँ पर बहुत कुछ अभी भी पॉसिबल है। आपने वॉक अवे नहीं किया इनसे। आप अभी भी जब इनके साथ बने हुए हो तो देयर इज अ होप। और इसी तरह की एनर्जी में ये बने हुए हैं कि दे रियली वांट टू विन यू बैक। आपको ये जीतना चाहते हैं, भले ही किसी भी अंदाज में हो। इन्हें खुद पर भरोसा है। और जब ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, तो इन्हें बहुत कुछ पता होता है इंट्यूटिवली। आपके बारे में पता होता है। आपके और इनके बीच में जो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सोल तो सेम ही होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर डिफरेंट है, आप दोनों अपोजिंग एनर्जीज रखते हो यहाँ पर, तो उस तरह से अगर आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने एक इमोशनल साइड चूज किया एंड इन्होंने प्रैक्टिकल साइड चूज किया था, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं कि जब कभी भी आप दोनों को इस लाइफ टाइम में एक दूसरे की ज़रूरत पड़े, तो वो लेसन्स, वो टीचिंग्स, वो लर्निंग्स देने के लिए इन्हें आपकी लाइफ में कम बैक करना होता है। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर ये इमोशनल वेज में कहीं पर खुद को सप्रेस्ड मान रहे हैं, अगर ये कहीं पर बिखर गए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ भी इनकी कभी कभी मेस्डअप हो जाती है, जैसे कि आपकी लाइफ इमोशनल लेवल्स पर मेस्डअप हो जाती है, आप ओवर इमोशनल हो, ये ओवर प्रैक्टिकल हैं, तो तब भी चीज़ें हो जाती हैं गाइस। तो जब आप दोनों ने सोल लेवल पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट तय किया था बिफोर द इनकारनेशन एंड ऑल, तो यस, इन्हें इस लाइफ टाइम में आपसे मिलना था। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे वेज में आपको अवेकन किया है, स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, पैटर्न्स आपके एंड करवाए हैं, आपके शैडो साइड्स पर आपको वर्क करवाया है। तो इनका बहुत एहसान होता है हम पर। मतलब जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में बनी हुई हैं, अभी जो जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स का बहुत ज़्यादा एहसान होता है आप लोगों पर। अगर ये लोग नहीं आते आपकी लाइफ में, तो कभी आप इस तरह से ज़िंदगी को नहीं देख पाते गाइस। तो थैंक्स टू योर डिवाइन मैस्कुलिन। जब कभी भी आपको मौका मिले तो इनके लिए वो एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। यही वो पर्सन थे जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद की है। हर बार आपको ट्रिगर देकर, हर बार आपका दिल तोड़कर इन्होंने कुछ अच्छा ही किया है आपके लिए।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इनका दिया गया प्रेम भी आपके लिए फ़ायदा ही देकर गया होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, जब कभी भी इन्होंने आपका दिल दुखाया या दिल तोड़ा है, तो आप वहाँ से अपनी ज़िंदगी में ग्रो ही हुए हो, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे किसी बात के लिए डिसएग्रीमेंट में है, तो बुरा फ़ील मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए है। आपकी लाइफ के बेटर वर्जन में आपको पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी सोल को पता है आपको किस तरह से ट्रिगरिंग्स देनी चाहिए टू मेक यू ग्रो इन योर लाइफ्स। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तय किए गए होते हैं बिफोर द इनकारनेशन। ये आपको नहीं पता होता है, आप खामखा ही इस पर्सन को कर्सिंग दे रहे होते हो, इस पर्सन को ब्लेम कर रहे होते हो, जबकि आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ यूनिवर्स ने क्या कॉन्ट्रैक्ट तय किया है, इजंट इट? तो ऐसी चीजें होती हैं गाइस। अगर आप इस जर्नी को डीपली एनालाइज करने लगोगे, अंडरस्टैंड करने लगोगे, तो अब आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स पर गुस्सा नहीं आएगा। आपको इनके लिए वो ग्रैटिट्यूड महसूस होगा कि अगर ये नहीं आते तो मेरी लाइफ कभी इस तरह से ग्रो नहीं करती। और जब कभी आप ये समझ रहे हो, जब कभी भी आप ये समझने लगे हो, तो समझ लेना कि आप अब एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी हो। आप इस जर्नी को अंडरस्टैंड करते हो। आपने इस जर्नी का ऐसा पड़ाव पार कर लिया है जहां से आप एक यू नो एक हाई प्रिस्टेस की तरह, यू गाइस अंडरस्टैंड योर इनर विजडम, यू कैन फॉलो योर ओन पाथ, जहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके आर्क एंजल्स की तरफ से आपको हर एक स्टेप पर वो गाइडेंस मिलती है। आप हर एक लाइफ के डिसीजन को बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से डील करते हो, क्योंकि इससे पहले भी आप अपने पर्सनालिटी को कंपेयर करो। जब कभी आपके लाइफ में आपके मैस्कुलिन नहीं थे, तो तब आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, आपका पैटर्न कैसा रहा था जिंदगी को लेकर, आप कितने सारे मिस्टेक्स कर चुके हो, और क्या क्या किन किन चीजों से आप गुजरे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फूलिशनेस, है ना? इमोशनल फूल भी कहूंगी मैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक इमोशनल बहुत ज्यादा बैड फेज से गुजरे हो आप, इमोशनल वेज में ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप गुजरे हो। हर बार इमोशनली ड्रेन किया गया है आपको। ऐसे ही लोग आपसे मिले हैं इस लाइफ टाइम में, जिन्होंने हमेशा आपका दिल दुखाया, आपको बिट्रेयल या धोखा देकर आपका फायदा उठाया है। ऐसे ही लोग आपसे मिले हैं। तो जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके लाइफ में वो एंट्री लगाई, तो आपने समझना शुरू किया कि व्हाट इज दिस लाइफ इज ऑल अबाउट, और यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा टू ग्रो इन योर लाइफ इन अ बेटर वे, इन अ बेटर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन आपको वापस से अपनी लाइफ में देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये आप में वो एक एम्ब्रेस वाली पर्सनालिटी देखते हैं। मतलब अगर यहाँ पर लुक्स की बात करें या क्रिएटिविटी की बात करें, तो आप सब परफेक्ट पर्सन इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। मतलब वो एक सोल की कनेक्टिविटी है, वो सोल की रिकग्निशन है कि यस, यही तो पर्सन है जो हर एक मामले में मुझ जैसा है, या फिर मुझसे बिलोंग करता है। ये पर्सन मेरा ही तो है। तो ये जो क्लेम है ना कि दिस पर्सन इज माइन, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नीज का ही एक पड़ाव है, एक मोड़ है, जहाँ पर आप एक दूसरे को इस हद तक पहचान लेते हो कि वहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, बस वाइब काम कर जाती है। और यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक बना होगा। आपके पर्सन जिस तरह से आपकी तरफ गिविंग है, उसी तरह से आप भी इन्हें रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे, या फिर वाइस वर्सा, जैसा आप दे रहे हो वैसा ही आप इनकी तरफ से रिसीव कर रहे होंगे। आपके पर्सन को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे। अम, अगर ये आपकी तरफ अपने प्यार को इजहार भी करना चाहते हैं, तो उनको 100% यकीन है कि जब कभी भी आप अपना दिल खोलेंगे आपके सामने, जब ये कभी अपनी उन सारी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो आप इन्हें एम्ब्रेस ही करोगे। अगर ये आज भी नहीं बोल पाते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, अगर ये इंट्रोवर्ट हैं, खुलकर नहीं बताते हैं आपको, तो आपको पता ज़रूर है कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। और जब कभी भी ये सच बोलेंगे, जब कभी भी ये अपना दिल खोलकर रखेंगे आपके सामने, तो आप इन्हें एम्ब्रेस ही करोगे, इतना इनको भरोसा है। और शायद दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि ये कर सकें, और ये करना चाहते हैं। जहाँ तक
मतलब अब तक भी इनकी जो एक उम्मीद थी, वो कोलैप्स्ड हो गई थी। तो आपके कमबैक करने की वजह से वो जो उम्मीद है वापस से इन्हें मिली है और ये ज़रूर मौका तलाश करेंगे टू प्रपोज़ या फिर आपको अपनी सारी दिल की बात कह पाएँ। ऐसी एक मतलब एक इंतज़ार में आपके पर्सन बने हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। मौका तलाश कर रहे हैं, वो अपॉर्च्युनिटी तलाश कर रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा कोई बहाना मिल जाए, अगर मेरी फेमिनिन ने मुझे अलाउ कर दिया, तो फिर मैं ज़रूर उनकी तरफ ऐसा ही कोई एक्शन रखना चाहूँगा या रखना चाहूँगी। दे रियली वांट टू बिकम अ नाइट ऑफ कप्स फॉर यू। ये अपने इमोशंस को ज़ाहिर करना चाहते हैं आपकी तरफ। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइस। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए? द वर्ल्ड, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइंस। तो आप यहाँ पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए फुल्ली रेडी नहीं हो। ऐसा हो सकता है ना कि आपने बस शुरुआत की है यहाँ पर। एक लाइट एनर्जीज आपने रखी हुई है यहाँ पर। अगर इमोशनल वेज पर हम देखें तो आपने इनकी पुरानी मिस्टेक्स को फॉरगिव किया है। आपने माफ़ ज़रूर इन्हें किया है, लेकिन नई बिगिनिंग्स आप बहुत ही लिटिल फॉर्म में इनके साथ रखना चाहते हो या फिर एक बैलेंस्ड वेज में रखना चाहते हो। एक्सट्रीम्स में आप कुछ नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पर एक टावर मोमेंट के बाद आपके अंदर भी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है टू होल्ड ऑन, टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू नॉट टू चेज़ योर पर्सन। मतलब अब आप इनके चेज़र नहीं हो। अब आप इनको स्पेस देने लगे हो। अब आप इनको अंडरस्टैंड करने लगे हो कि मैं यहाँ पर कुछ कंट्रोल नहीं करूँगी। मैं ना ही आपसे कुछ पूछने जाऊँगी या जाऊँगा, ना ही मैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ज़िद में रहूँगी या रहूँगा। आपने एक मैच्योरिटी यहाँ पर ज़रूर प्राप्त कर ली है और आप बहुत ही लिटिल वेज़ में यहाँ पर बने हुए हो। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो आप। बहुत ही कैलकुलेटिव एफर्ट है आपका कि इतना ही करना है, बस इतना ही हो सकेगा अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी सारी चीज़ें हमने यूनिवर्स पर सरेंडर की हैं। तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं कि आप वो एक डिस्टेंस भी रख रहे हो उनके साथ। फुल्ली ओपन अप आप भी नहीं हो रहे हो। बट हाँ, दिलों को पता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। अभी भी बाकी है बहुत कुछ। एक काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। इतना आपके दिल को भी पता है, इस पर्सन के दिल को भी पता है और आप इतने ही ज़्यादा मतलब इतने ही वेज़ में आप इन्हें दे रहे हो। मतलब एक लिमिटेड वेज़ में ही आप इनकी तरफ गिविंग बने हुए हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये आपने खुद से भी कहा है, इस पर्सन को भी आपने ऐसा ही कोई एहसास दिलाया है कि चीज़ें टेम्परेंस में चलेंगी, बैलेंस्ड में चलेंगी, हद से ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि आप अगर इनकी तरफ प्यार महसूस भी कर रहे हो या करते हो, एक ऐसा लव महसूस करते होंगे ना आप इनकी तरफ कि आज भी आप इन्हें सपनों में देखते हो। मतलब एक वो ड्रीमी एनर्जी आपके साथ चल रही होती है। अगर ये जो पर्सन है आपके ड्रीम मैच हैं, तो आप आज भी इनके साथ सपनों में ही बने हुए हो। हकीकत में शायद आप अभी इनके सामने आने से डरते होंगे या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इससे पहले हकीकत में चीज़ें बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड हुई हैं। तो आप उस रियलिटी को फेस करने से हो सकता है अभी रेडी नहीं हो, ठीक है? अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को एक ड्रीमी लेवल्स तक ही देखना चाहते हो और इस पर्सन का एफ़र्ट भी आप काउंट करोगे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एफ़र्ट उस तरह से नहीं रखूँगी, एक सॉलिड एफ़र्ट नहीं रहेगा मेरा, लेकिन आई एम पार्टिसिपेटिंग विद दिस एनर्जी, लेकिन मैं ओवरबोर्ड जाकर कुछ नहीं करूँगी, मैं इतना ही करूँगी या करूँगा। जो मेन एक्शन रहेगा या फिर जो मेन एफ़र्ट रहेगा वो मेरे पर्सन की तरफ से होना चाहिए, यानी कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ होना चाहिए। अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो मैं रेसिप्रोकेट करूँगी। आई एम जस्ट देयर टू रेसिप्रोकेट, नॉट टू टेक एन एक्शन, नॉट टू टेक अ लीड हियर। तो आप लीडर नहीं बनना चाहते यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले बहुत बनकर देख लिया आपने और चीज़ें उस तरह से हुई नहीं। तो अब आप शायद खुद को रोक रहे हो, रेज़िस्ट कर रहे हो कि नहीं, अभी मैं अपने पर्सन को ये जो सारी बागडोर है मैं उनके हाथों सौंपना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेट देम डू दिस थिंग, फाइन, एंड आई विल फॉलो देम। इस तरह की एनर्जी में आप बने हुए हो, जो कि सही है। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं
8 of coins, 9 of coins, Ace of Swords, Queen of Coins, the Chariot, the Hierophant, Princess of Coins and the Lovers. तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एफर्ट रखते रहेंगे गाइस। ये अभी हारना नहीं चाहते। जब आपने इन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी है, शायद ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड थे। ये शायद आपकी उस नाराज़गी को दूर होता हुआ देखना चाह रहे थे। जब आपने इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है, वो फॉरगिवनेस को शायद अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इन्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ही नज़र आती है। इनके अंदर वो इंस्पिरेशन दोबारा से बिल्डअप हुई है। आपने इन्हें एक एडवेंचरस मोड में चैनल कर दिया है। अब ये चीज़ों को फास्टेस्ट वेज में पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि बस एक मुझे इशारा चाहिए था, और जब मुझे वो इशारा मिल गया है, तो मैं ज़रूर यहाँ पर वर्क करना चाहूँगा या चाहूँगी। अगर अभी तक आपने वो इशारा इन्हें नहीं दिया है गाइस, कि अब आप इनसे नाराज़ नहीं हो, अभी भी आप इनसे खफ़ा नहीं हो, ऐसा वाला अगर इशारा आपने नहीं दिया है तो आपको ज़रूर देना चाहिए, टू इंस्पायर दिस पर्सन, टू मोटिवेट दिस पर्सन। क्योंकि जब तक आप वो एक हरी झंडी इन्हें नहीं दिखाते, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा शाय बाय नेचर होंगे, और ये इतनी जल्दी ओपन अप होते नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी ही ऐसी होती है। तो शायद ये उसी एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, या स्टिल दे आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, कि एक बार ऐसा कोई साइन या सिग्नल आपकी तरफ से इन्हें मिल जाए, तो दे वुड रियली लव टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, जो कि ये यही करने वाले हैं गाइस। एक क्लैरिटी ये आपको ज़रूर दे जाएंगे, आपकी तारीफ ये ज़रूर करना चाहेंगे, आपके बारे में ये बताना चाहेंगे कि आप क्या पर्सनालिटी हो, आपकी जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में कितनी ऑसम है, और इन्हें कितना अच्छा महसूस होता है जब आप इनकी लाइफ में रहते हो, तो वो एक ब्लिस इनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पर द लवर्स टॉक्स अबाउट द रीयूनियन और यूनियन, और एक प्रपोजल हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, जो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन जो भी यहाँ पर करना चाहते हैं, इवेंचुअली उस चीज़ को करने के लिए इन्हें जो मोटिवेशन चाहिए, या एक जो डिज़ायर की कमी थी, वो डिज़ायर इन्हें इवेंचुअली मिलने वाली, जो कि हमने एग्जैक्टली आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। वो डिज़ायर आपने इनकी मरने नहीं दी है, वो डिज़ायर आपने ज़िंदा रखी है, जो कि ज़रूर हर एक रिलेशनशिप में डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब डिज़ायर ही नहीं है, तो आप किस चीज़ पर वर्क करेंगे? तो आपने इन्हें डिज़ायर दे दी है, आपने ये उम्मीद इन्हें लाकर दे दी है। अगर अब तक भी आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपने ये ज़रूर करना है गाइस। अपॉर्चुनिटी इन्हें दे देनी है, ताकि ये इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें, या फिर वो डिज़ायर दोबारा से बिल्डअप कर सकें। अगर आप इनसे नाराज़ थे, तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, और बता भी देना चाहिए कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया। आप उन ओल्ड ग्रजेस को होल्ड करके नहीं बैठे हो, आपने वहाँ से खुद को रिलीज़ किया है। दे रियली वांट टू सी यू इन द क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जी, और जब ये कभी भी आपको इस एनर्जी में देख लेंगे, तो तब यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट लेवल पर शिफ्ट आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इमीडिएट शिफ्ट हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से कोई जेस्चर या साइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो वो एक हल्का सा हिंट आपको मिल सकता है कि व्हाट दे फील फॉर यू। अगर आप इनसे कुछ कहना चाहते हो, तो वो हल्का सा हिंट आप इन्हें ज़रूर दे सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर इनकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि ये उस अपॉर्चुनिटी को अपनी डिज़ायर बना लें। अगर डिज़ायर मिसिंग थी, तो ये उस चीज़ को डिज़ायर बनाकर इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए इंस्पायर हो जाएं दोबारा से। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। तो एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर आप देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको बहुत सारी बातों का आइडिया हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि ये एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहती है एग्जैक्टली। ऑलराइट, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।